नमस्ते गाइस। और आज की फाइट वीडियो में सबसे पहले बात करते हैं शॉन स्ट्रिकलैंड के बारे में, जहां पर अपने पोस्ट फाइट इंटरव्यू में स्ट्रिकलैंड ने मिडिलवेट चैंपियन हमजा चिमाएव को लेकर बहुत कुछ कहा है। इनफैक्ट उसने इतना ज्यादा बोल दिया था कि मिड इंटरव्यू में ही यूएफसी ने उसके माइक को कट कर दिया और उसे बेसिकली जाने के लिए बोला। तो सबसे पहले यहां पर स्ट्रिकलैंड से वही पुरानी स्पारिंग के बारे में पूछा जाता है जो उसने काफी साल पहले हमजा चिमाएव के साथ की थी, और उस स्पारिंग को लेकर हमजात ने बोला था कि उसने स्ट्रिकलैंड को टैप आउट करवाया। तो ये वाली बात सबको पता थी कि हमजात के साथ स्पारिंग में स्ट्रिकलैंड ने टैप आउट किया है, बट यहां पर शॉन स्ट्रिकलैंड पूरी बात को क्लियर करता है, जहां पर वो कहता है कि उसने हमजात चिमाएव को क्विट करवाया। दोनों के बीच में जब स्पारिंग हो रही थी और जब टैप आउट करने की बात आती है तो वो चीज तब आई जब वो दोनों कर रहे थे पोजिशनल ग्रैपलिंग, यानी कि ग्राउंड में ही फाइट को स्टार्ट किया जा रहा था और उसकी बैक पर हमजात चिमाएव ऑलरेडी से था, तो वो खुद हमजात से चोक हो गया था। और इस चोक को लेकर हु गिव्स अ फक, वो और हमजात कंप्लीटली डिफरेंट हैं। जहां पर जब वो किसी न्यू ट्रेनिंग जिम में जाएगा तो हमजात की तरह वो वहां पर सबसे वीकेस्ट ओपोनेंट को पिक नहीं करेगा, बल्कि वो जिम में जो सबसे बिगेस्ट, जो सबसे ज्यादा प्रोफेशनल फाइटर है उसके साथ स्पारिंग करेगा। बट हमजात चिमाएव जब भी किसी जिम में जाता है, और ये चीज उसकी पूरी टीम प्रूव भी कर सकती है कि हमजात चिमाएव सबसे लोएस्ट रैंक वाले फाइटर को पिक करेगा स्पारिंग करने के लिए, और फिर उसके ऊपर बीट डाउन को पुट करने लग पड़ेगा। तो एक स्मॉलेस्ट गाय को हमजात चिमाएव डोमिनेट करता है, और ये बेसिकली हमजात की बुली मेंटालिटी है, जहां पर रियल कंपटीशन से हमेशा हमजात चिमाएव रन अवे करता है। लाइक फॉर एग्जांपल वो अभी भी मिडिल वेट डिवीजन से रन अवे कर रहा है और लाइट हैवी वेट डिवीजन में जाने की बात कर रहा है, जहां पर सेम उसने किया था जब दोनों की स्पारिंग होनी थी। तो अब इस चीज को लेकर हमजात चिमाएव ने भी रिएक्शन दे दिया है, जहां पर वो स्ट्रिकलैंड को लायर बिच बोलते हुए कहता है कि स्ट्रिकलैंड यहां पर सब कुछ झूठ बोल रहा है, क्योंकि हमेशा उसने ट्राई की थी उसके साथ स्पारिंग करने के लिए, बट वो स्ट्रिकलैंड था जो उसे हमेशा भाग रहा था। ये चीज वो अपने कोच से भी पूछ सकता है, क्योंकि उसके कोच एरिक निक्सिक को सब कुछ पता है। तो बेसिकली दोनों ने एक दूसरे को एक्यूज किया है कि वो स्पारिंग के टाइम रन अवे कर रहे थे एक दूसरे से। तो डोंट नो कौन सा फाइटर ट्रू बोल रहा है। बट इसके बाद बात करते हैं जब शॉन स्ट्रिकलैंड हमजात चिमाएव को पोस्ट फाइट इंटरव्यू में कॉल आउट कर रहा था, तो हमजात चिमाएव की तरफ से भी वीडियो आई है, जहां पर हम देख सकते हैं कि खलील राउंट्री खड़ा हुआ है और हमजात चिमाएव वॉक अराउंड करे जा रहा है, और वो पूरे शॉन स्ट्रिकलैंड के इंटरव्यू को देख रहा है। अब इसके बाद जब शॉन स्ट्रिकलैंड से ये पूछा जाता है कि प्रोबेबली नेक्स्ट फाइट हमजात की नसरुद्दीन इमामोव के साथ होने वाली है, तो क्या उसे लगता है कि वो डिजर्विंग है ज्यादा? तो यहां पर शॉन स्ट्रिकलैंड कहता है कि कोई भी इंटरेस्टेड नहीं है टू गोट फकर्स को देखने के लिए, जहां पर वो चाहता है कि वो खुद फाइट करे हमजात चिमाएव के साथ। और जब रही बात व्हाइट हाउस में फाइट करने की, तो यहां पर रिपोर्टर कहता है कि वो जिस वे से बोलता है प्रोबेबली वो व्हाइट हाउस में फाइट नहीं करने वाला है। तो इसको लेकर शॉन स्ट्रिकलैंड भी कहता है कि हु गिव्स अ फक कि वो व्हाइट हाउस में फाइट करेगा या फिर नहीं करेगा, और प्रोबेबली अगर उसे व्हाइट हाउस में फाइट करनी है तो लगता है कि उसे सबसे पहले एप्स्टीन आइलैंड जाना पड़ेगा। तो काफी लोगों ने स्ट्रिकलैंड की विन के बाद बोला था कि अब परफेक्ट सेंस बनती है अगर हमजात चिमाएव और शॉन स्ट्रिकलैंड की फाइट व्हाइट हाउस में हो जाए, बट टू बी ऑनेस्ट आई डोंट थिंक सो कि ये फाइट हो सकती है, क्योंकि डैना व्हाइट हमेशा की तरह ऑलरेडी शॉन स्ट्रिकलैंड से पिस्ड है। यूएफसी शॉन स्ट्रिकलैंड के माइक को कट कर दे रही है जब वो बोल रहा है, और इसी के साथ हम सब भी जानते हैं स्ट्रिकलैंड जब बोलता है तो वो जरा भी होल्ड बैक नहीं करता है। इसीलिए मुझे नहीं लगता कि व्हाइट हाउस जैसे कार्ड में शॉन स्ट्रिकलैंड फाइट करने वाला है। अब वो माइक कट वाली मूवमेंट पे बात करते हैं, जहां पर शॉन स्ट्रिकलैंड से हमजात चिमाएव के बारे में पूछा जाता है, बट अभी तक शॉन स्ट्रिकलैंड ने इतना कुछ बोल दिया था कि डेफिनेटली वहां पर जो भी माइक ऑपरेट कर रहा था उसे बैक रूम से कॉल आई होगी कि शॉन स्ट्रिकलैंड के माइक को कट कर देना है। तो इसीलिए जैसे ही स्ट्रिकलैंड इसका आंसर देने लगता है उसका माइक कट हो जाता है और उसे रैप अप करने के लिए बोलते हैं, बट तब भी शॉन स्ट्रिकलैंड रुकता नहीं है। और यहां पर अगर देखिए कि उसने क्या बोला है, तो वो ये कहता है कि डेफिनेटली वो होना चाहिए जो हमजात चिमाएव के साथ फाइट कर रहा है, क्योंकि उसे नहीं लगता कि कोई भी मिडिलवेट फाइटर इस चेचनिया होर को बीट कर सकता है एक्सेप्ट उसके। वो जो चाहे वो कर सकता है हमजात चिमाएव के साथ। इनफैक्ट वो एक गोट को भी ला सकता है और हमजात चिमाएव उस गोट को देखकर डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो वंस अगेन शॉन स्ट्रिकलैंड से बहुत ही ज्यादा अनफिल्टर्ड वर्ड्स, बट वी नो कि ये स्ट्रिकलैंड है, वो ऐसे ही बात करता है। और इसको लेकर भी हमजात चिमाएव ने स्ट्रिकलैंड का रिप्लाई दिया है, जहां पर वो स्ट्रिकलैंड को काम डाउन होने के लिए बोलता है और ये कहता है कि जिस फाइटर ने उसे 2 बार बीट किया, यानी कि ड्रिकस डू प्लेसी ने शॉन स्ट्रिकलैंड को 2 बार बीट किया, उसको उसने डोमिनेट करके बीट किया है, यू अमेरिकन बिच। ऑब्वियसली भाई कौन नहीं चाहता हमजात चिमाएव और शॉन स्ट्रिकलैंड की फाइट को देखना। ये अभी मिडिल वेट डिवीजन की लिखवा के ले लो सबसे बड़ी फाइट है, बट इसी के साथ दूसरी साइड को भी इग्नोर नहीं कर सकते, जहां पर नसरुद्दीन इमामोव क्लियरली डिजर्व करता है टाइटल शॉट। इनफैक्ट उसकी फाइट अभी तक हो भी जानी थी हमजात के साथ अगर हमजात चिमाएव इंजर्ड नहीं हुआ होता। तो ऑल्दो आई गेट इट, हर कोई अभी देखना चाहता होगा हमजात चिमाएव और शॉन स्ट्रिकलैंड की फाइट, क्योंकि इनके बीच में फाइट तो अमेजिंग जाएगी, बट जो प्रेस कॉन्फ्रेंस, फेस ऑफ होंगे, सब कुछ जो फाइट वीक में मीडिया डे होने वाला है, वो सारी चीजें बहुत एंटरटेनिंग जाने वाली हैं। बट उससे पहले आई डू
थिंक कि हमजा चिमाएव और नसरुद्दीन इमामोव की फाइट हो सकती है। अब हमजा चिमाएव की बात लगी है तो एक बहुत बड़ा अपडेट आया है, जहां पर रिसेंटली तुमने नोटिस किया होगा काफी ज्यादा ये रूमर चल रहे थे कि हमजा अपनी बेल्ट को वेकेट करके लाइट हेवीवेट डिवीजन में जाने वाला है और वहां की बेल्ट के लिए फाइट करने वाला है। और ये रूमर्स तब चले थे जब हमजा चिमाएव ट्वीट करते हुए लिखता है 205, तो 205 पाउंड्स का मतलब लाइट हेवीवेट डिवीजन, इसीलिए सबको लगने लगा कि हमजा चिमाएव लाइट हेवीवेट डिवीजन में जा रहा है। बट इस चीज को लेकर इस पोस्ट फाइट इंटरव्यू में जब डैना व्हाइट से पूछा जाता है तो डैना ने यहां पर हमजा के लाइट हेवीवेट मूव को शट डाउन कर दिया है। तो यहां पर डैना व्हाइट कहता है कि वो चाहता है हमजा को अपने मिडलवेट टाइटल को डिफेंड करने के लिए। डेफिनेटली सबसे पहले वो हमजा को उसी की डिवीजन में टाइटल को डिफेंड करता हुआ देखना चाहता है बिफोर कि हमजा बोलने लग पड़े कि वो लाइट हेवीवेट डिवीजन में मूव कर रहा है। क्या हमजा चिमाएव डिवीजन में बस मूव अप ही करता रहेगा बिना कोई टाइटल को डिफेंड करते हुए? तो यस, वो सबसे पहले देखना चाहता है कि हमजा चिमाएव अपनी बेल्ट को डिफेंड करे। तो इसीलिए गाइस रिसेंटली जो भी टॉक चल रही थी कि हमजा चिमाएव लाइट हेवीवेट डिवीजन में जा रहा है, ये जो रूमर चला था ये सारा हम बोल सकते हैं डैना व्हाइट ने शट डाउन कर दिया है और हमजा चिमाएव को उसी की डिवीजन यानी कि मिडलवेट डिवीजन में ही अपने टाइटल को डिफेंड करना पड़ेगा। इवन जब हम बात करते हैं नसरुद्दीन इमामोव की तो उसे भी ऐसा लगा कि हमजा चिमाएव मूव अप कर रहा है, जहां पर वो भी ट्वीट करते हुए लिखता है कि अगर हमजा मूव कर रहा है तो वो डेफिनेटली चाहता है कि मिडलवेट वेकेंट बेल्ट के लिए वो शॉन स्ट्रिकलैंड के साथ रीमैच करे। तो ये चीज तो नहीं हो रही है, बट जो प्रोबेबली होने वाला है उसकी अगर हम बात करें तो डैना व्हाइट से जब पूछा जाता है लाइट हेवीवेट चैंपियन एलेक्स परेरा के बारे में कि एलेक्स परेरा हिंट दे रहा है कि वो हेवीवेट डिवीजन में मूव करेगा, तो इसको लेकर डैना व्हाइट ये कहता है कि जब भी उन्हें कोई नीड हुई हमेशा एलेक्स परेरा ने उनका साथ दिया है, हमेशा एलेक्स परेरा ने बिना कोई क्वेश्चन किए हुए फाइट को एक्सेप्ट किया है और शो अप किया है। तो अगर एलेक्स परेरा हेवीवेट डिवीजन में जाना चाहता है तो वो उसके साथ पूरा वर्क करेंगे। इसी के साथ लाइट हेवीवेट फाइटर कार्लोस अल्बर्ग की बात करें जो काफी टाइम से अभी होल्ड पे चला हुआ है क्योंकि वो है नंबर 1 कंटेंडर जिसको लाइट हेवीवेट बेल्ट के लिए फाइट करनी थी। तो इसी के बीच कार्लोस अल्बर्ग का भी अपडेट आता है जहां पर वो लिखता है फाइट न्यूज कमिंग सून। तो मोस्ट लाइकली गाइस जो मैंने पहले भी बोला था वही शायद से होने वाला है, जहां पर एलेक्स परेरा अपनी लाइट हेवीवेट बेल्ट को वेकेट करके हेवीवेट डिवीजन में चले जाएगा और वहां पर शायद से उसकी फाइट सीरियल गान के साथ होने वाली है फॉर द इंटरम हेवीवेट बेल्ट, क्योंकि टॉम एस्पिनल अभी इंजर्ड बैठा हुआ है। और रही बात लाइट हेवीवेट डिवीजन की तो इस वेकेंट बेल्ट के लिए प्रोबेबली फाइट होने वाली है फॉर्मर लाइट हेवीवेट चैंपियन जिरी प्रोहास्का वर्सेस कार्लोस अल्बर्ग के बीच में। तो डैना व्हाइट ने हमजा के मूव को शट डाउन कर दिया है, तो मेरी ओपिनियन में तो यही सबसे बड़ी पॉसिबिलिटी बनती है जहां पर जिरी और कार्लोस अल्बर्ग फाइट कर रहे हैं लाइट हेवीवेट बेल्ट के लिए। और प्रोबेबली अगर हमजा की बात करें तो शायद से उसे 2 टाइटल को डिफेंड करना होगा, एक तो वो इमामोव के साथ कर रहा है और प्रोबेबली उसका नेक्स्ट ओपोनेंट रह सकता है शॉन स्ट्रिकलैंड, जहां पर अगर वो दोनों फाइट को विन करता है तब आई थिंक सो यूएफसी उसे नहीं रोकने वाली है कि वो लाइट हेवीवेट डिवीजन में जाकर सेकंड बेल्ट के लिए फाइट करे। एंड दैट्स इट गाइस, आज की फाइट वीडियो में बस इतना ही। अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेक श्योर टू लाइक सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।